गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 डेफिनेट इंटीग्रल। तो देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल से पहले हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल किया था और इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमने ये देखा था कि जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके बाद उसमें प्लस सी लगाया जाता है। क्या लगाते हो आप उसमें? प्लस सी। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, इसमें जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें प्लस में सी नहीं आएगा, प्लस में सी नहीं आएगा। तो देखिए उसका क्या रीजन है कि इसमें प्लस में सी नहीं आएगा। सबसे पहले देखिए, आपने पढ़ा था इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसका मतलब है अनिश्चित समाकलन। तो देखिए इसमें आपको समाकलन कैसे दिया जाता था? fx dx, और इसकी वैल्यू मान लो क्या आती थी? कैपिटल fx प्लस में c, कैपिटल fx प्लस में c। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं डेफिनेट। देखिए ये चीज ध्यान रखना, इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर आपको आते हैं और उसके सभी मेथड, जितने भी मेथड से हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल किए थे, कहने का मतलब है जिसमें लिमिट नहीं होती वो क्या कहलाता है? आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इसके सभी मेथड जो भी आपको पढ़ाए जा चुके हैं वो सारे मेथड आपको आने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? डेफिनेट इंटीग्रल कर सकते हो। तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन। देखिए इसमें क्या होता है, x बराबर a से लेकर b, ये लिमिट होती है और इसको बोलते हैं आप fx dx। तो देखिए इस तरीके से जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ये क्या कहलाएगा? आपका निश्चित समाकलन, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल। अब देखिए इसमें इसको क्या बोलते हैं आप? लोअर लिमिट। ये क्या होगा आपका? लोअर लिमिट। और इसको क्या बोलेंगे आप? अपर लिमिट। निम्नतम सीमा। और इसको आप बोलेंगे उच्चतम सीमा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? लोअर लिमिट, निम्नतम सीमा। और ये क्या होगा आपका? अपर लिमिट, यानी कि उच्चतम सीमा। अब देखिए इसको आप ऊपरी सीमा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसको? देखिए अब देखिए इसमें जो डेफिनेट इंटीग्रल आपको ये दिया गया था, इसमें लिमिट क्या थी? x बराबर a से लेकर b fx dx। इसको आप बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं आप अपर लिमिट। अब देखिए इसमें आपकी क्या होता है? देखो fx क्या दिया गया है आपको? ये फंक्शन। तो देखिए इस फंक्शन का जो ग्राफ है, मान लो ये है y बराबर fx, y बराबर fx। अब देखो इसमें जो लिमिट दी गई है x बराबर a, आप जानते हैं कि x बराबर a क्या होता है? y अक्ष के पैरेलल जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? x बराबर a। और ये क्या हो गया आपके? x बराबर b। तो देखिए x बराबर a, x बराबर b, x अक्ष और आपका ग्राफ, कोई भी आपको कर्व दिया जाए, ये कर्व आपका कैसा भी हो सकता है। जो आपको फंक्शन दिया जाता है वो कोई ना कोई कर्व ड्रॉ करेगा, और जो उसमें लिमिट आएगी वो आपके इस तरीके से, जैसे x बराबर a और x बराबर b।
तो इसमें देखो क्या होगा, इसके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है, इंक्लोज एरिया, ये वाला, इसका जो क्षेत्रफल आएगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वही क्या होगा आपका इस निश्चित समाकलन का हल होगा। वही क्या होगा, इस निश्चित समाकलन का हल होगा। अब देखिए इसको जो सॉल्व करने की जो विधियां हैं, निश्चित समाकलन को हल करने के लिए आपके पास दो विधियां दी गई है। सम ऑफ लिमिट, योग की सीमा, योग की सीमा। अब देखिए दूसरा क्या है इसमें, सेकेंड फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल, समाकलन का द्वितीय आधारभूत नियम। तो देखिए योग की सीमा और देखिए सेकेंड फंडामेंटल इंटीग्रल। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला मेथड है, ठीक है। इसमें देखिए आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उनको बिल्कुल इजी वे में डायरेक्ट लिमिट लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए जो सम ऑफ लिमिट दी गई है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके जो क्वेश्चंस है वो बहुत इजी वे में हो जाते हैं। कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, 5-7 क्वेश्चन दिए गए हैं और इस टाइप के आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए सेकंड फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में आप कैसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या होगा, आपको ये दिया गया है a से लेकर b fx dx। अब देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो देखो, ध्यान देना। इस fx का इंटीग्रेशन क्या होगा, fx का इंटीग्रेशन दे रखा है कैपिटल fx प्लस c। तो आपने देखो यहां पर क्या लिखा, कैपिटल fx प्लस में c। ध्यान देना, पहले तो आपको जो फंक्शन दिया जाएगा उसका क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन। और देखिए ध्यान रखना यहाँ पर जो dx दिया गया है तो यहाँ पर जो लिमिट दी जाएगी वो किसकी जाएगी, x की। लिमिट किसकी दी जाएगी, x की। अगर यहाँ पर y होता तो लिमिट किसकी होती है, y की। ये ध्यान रखना। अब देखो ये आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब उसके बाद देखो लिमिट को आप ऐसे लिखेंगे, ये लोअर लिमिट हो गई आपकी और ये क्या हो गया आपकी अपर लिमिट, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना, पहले तो आप इस b का मान इसमें रखोगे और देखिए b किसकी जगह रखना है आपको, x की जगह। अगर कोई कांस्टेंट दिया जाए तो उसको आप एज इट इज लिख देंगे। अगर कोई कांस्टेंट आपको दिया जाए तो उसको क्या करेंगे आप, एज इट इज लिख देंगे। तो देखिए आपने क्या किया, f b प्लस c एज इट इज आएगा। देखो ध्यान रखना, एक ब्रैकेट आपने ये ले लिया जिसमें आपने क्या किया, इस पूरे फंक्शन में x की जगह क्या रखा है, b। फिर उसके बाद माइनस लगाओगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे आप, माइनस। अब देखो x की जगह क्या रखोगे, a, तो क्या आएगा f a प्लस में क्या आएगा c और फिर आपने ब्रैकेट और लगा दिया। तो पहले तो आपने क्या रखा, इस फंक्शन में b रखा, फिर आपने इस फंक्शन में क्या रखा, a रखा और बीच में इसके किसका चिन्ह लगाएंगे आप, माइनस का। तो देखिए क्या आ जाएगा, एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी। तो देखिए इसमें ये कैंसिल हो गया, तो आपका देखो क्या मान आएगा, एफ बी माइनस एफ ए। तो ये इस डेफिनेट इंटीग्रल का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और ये जो आपको रीजन दिया गया है, ये वाला क्षेत्रफल, ये जो भाग दिया गया है उसका क्या होगा, ये एरिया होगा। अब देखिए इसके बाद हम निश्चित समाकलन के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि निश्चित समाकलन में क्या आया था आपका, एफ बी माइनस एफ ए। और इसमें देखो एक चीज का ध्यान रखना, इसमें प्लस में सी नहीं आया था, प्लस में सी नहीं आया था, तभी इसको क्या बोलोगे आप, इसको डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या आती है आपकी, निश्चित आती है। और जो आपका पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल था उसमें प्लस में क्या लगता था, कांस्टेंट सी लगता था, और उसमें जो वैल्यू है आपकी निश्चित नहीं आती। इसमें देखो ध्यान रखना, निश्चित वैल्यू आएगी हमेशा। अब देखिए आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं,
इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना, आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल आने चाहिए। अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल आते हैं तो आप ये डेफिनेट इंटीग्रल बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दिया गया है तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, 1 to 3 2x plus 3 dx, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि जो ये फंक्शन दिया गया है क्या आपको इसका इंटीग्रेशन आता है या नहीं आता। तो देखते ही आपको ये पता लग गया कि जो ये फंक्शन दिया गया है इसका इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन किया, तो देखिए आप ये लिमिट भूल जाएं, इंटीग्रेशन करो इसका, ये 2 आएगा, x का क्या होगा, x की पावर 2/2 प्लस में क्या आएगा आपका ये 3x, भाई 3 कांस्टेंट है और dx का क्या जाएगा x। और फिर देखो इस लिमिट को आप ऐसे लगाएंगे इसमें 1 से लेकर 3, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ध्यान रखना इसमें अब आपको c लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है c जब आप इसमें लिमिट रखेंगे तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में c नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आपका क्या है डेफिनेट इंटीग्रल, वैसे भी आपको पता है c इसमें कट जाएगा। अब देखिए ध्यान रखना, अब आप इसमें 2 ब्रैकेट बना दिया करो, ऐसे इस तरीके से आप 2 ब्रैकेट बना लो, थोड़ा सा देख लेना साइड आपके कि वैल्यू किस तरीके से आएगी। अब देखो पहले जो ब्रैकेट दिया गया है उसमें आप क्या करेंगे, इस फंक्शन में x की जगह 3 रखोगे, तो आप इसमें x की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा ये आपका 9, प्लस इसमें आप x की जगह 3 रखोगे तो ये भी क्या आएगा 9, कंप्लीट हो गया। अब देखो x की जगह क्या रखना है 1, इसमें 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 और इसमें 1 रखेंगे तो क्या आएगा आपका ये 3। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, ये 18 माइनस के 4, तो ये कितने आ गए आपके 14, तो ये क्या होगा इसका आंसर होगा। देखिए इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट क्या दे रखी है 0 से लेकर 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप लिमिट पर ध्यान मत देना, सबसे पहले आप ये देना कि जो आपको ये फंक्शन दिया गया है क्या आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या। तो देखिए आपने ये जो फंक्शन दिया गया है इसका आपने इंटीग्रेशन किया, क्या आएगा x की पावर 3/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। अब देखो इसमें लिमिट क्या 0 से लेकर 2, ठीक है। अब आपको मैं बता चुका हूं इसमें आप 2 ब्रैकेट बना लो, आपने इसमें 2 ब्रैकेट बना लिए। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट में इस पूरे फंक्शन में x की जगह आप क्या रखोगे 2, तो देखिए आपने यहाँ 2 रखा x की जगह, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 8/3 प्लस यहाँ पर x की जगह आप 2 रखेंगे तो क्या जाएगा आपके 2, और देखिए इसमें x की जगह क्या रखा आपने 0, तो 0 आएगा, प्लस में क्या आ गया 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 ले लो, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 3, 8 प्लस ये कितना आएगा 6, तो ये आ गया आपका 14/3, तो ये इसका क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इस इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। अब देखिए जो थर्ड आपको क्वेश्चन दिया गया है 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर x dx, तो देखते ही आपको ये पता लग रहा है कि जो cos स्क्वायर x है इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली नहीं जानते, cos स्क्वायर x का आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं जानते, लेकिन आपको पता है कि 1 प्लस cos 2x बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है। अब देखिए cos स्क्वायर x देखो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आप नहीं जानते, लेकिन ये जो आपको वैल्यू दी गई है इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हो आप 1/2 1 प्लस cos 2x बराबर किसकी वैल्यू है आपके पास cos स्क्वायर x की, ठीक है। अब आप बताइए इसमें देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो उसको आपने क्या ले लिया बाहर ले लिया, और 0 से लेकर क्या लीजिए इसको π/2 1 प्लस cos 2x
और ये आ गया आपका dx। अब देखिए 1/2 तो बाहर है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन देखो, 1 का क्या होगा x, cos 2x का क्या होता है sin 2x, बटे में कितना आएगा 2। देखिए इसका जो कांस्टेंट है उसका भाग भी देते हैं, ध्यान रखना इंटीग्रेशन में। और लिमिट क्या आ जाएगी 0 से लेकर π/2 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा आपने 1/2, 1/2 तो क्या आपका इसमें कांस्टेंट है, 1/2 तो क्या इसका कांस्टेंट बाहर है। अब देखिए इसमें 2 ब्रैकेट बना लो आप, तो इससे देखो सवाल करने में बहुत आसानी रहेगी। सबसे पहले इस पूरे फंक्शन में x की जगह क्या रखोगे π/2, तो x की जगह आपने क्या रखा है यहाँ पर π/2 प्लस देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 तो कांस्टेंट है, x की जगह इसमें आप π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा sin पाई, कितना आ जाएगा sin पाई। और देखिए sin पाई की वैल्यू यानी कि sin 180 डिग्री का मान होता है 0। आप चेक करके देख लेना क्या होगा इसका मान 0। और देखिए x की जगह अब आप इसमें क्या रखेंगे 0, माइनस आप लगा चुके हो तो 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा, इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी क्या आएगा आपका 0। तो देखिए फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी π/4, क्या आ जाएगी π/4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए तीनों क्वेश्चन आपने बिल्कुल इजी वे में, तो ध्यान रखना कभी भी आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपने कर लिया तो सिर्फ आपको उसमें लिमिट ही लगानी है, एफ बी माइनस एफ ए, एक्स की जगह एक बार तो आप अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस, फिर क्या रखोगे आप इसमें लोअर लिमिट, और इस तरीके से आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें देखो लिमिट दी गई है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर ये जो 4 दिया गया है इसको देख के आप बताइए क्या आप इसका इंटीग्रेशन जानते हो क्या। तो आप कहेंगे सर हम इसका इंटीग्रेशन तो जानते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन आप इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से जानते हैं। किससे जानते हो? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जब आपका डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं लगता तो उसमें क्या करते हो आप, जो आपका डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया गया है उसको आप टी मानते हो, अगर न्यूमरेटर वाला फंक्शन आपको उसमें मिल जाए तो आप उसका इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, नीचे वाले फंक्शन को आप टी मानिए और ऊपर वाला फंक्शन आपको इसमें मिल जाएगा। तो ध्यान देना इसमें क्या किया है आपने, आपको जो लिमिट दी गई है वो किसकी दी गई है, x की। ये लिमिट जो x बराबर 2 है और x बराबर क्या है 3, लोअर और अपर लिमिट। लेकिन इसमें समस्या ये है कि जब आप फंक्शन को, पहले x का फंक्शन था तो ये चेंज किस में हो जाएगा, फंक्शन कंप्लीट t में चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, t में। तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, लिमिट भी चेंज करेंगे। क्या करेंगे, लिमिट भी उसमें क्या कर देंगे आप, चेंज कर देंगे। तो उसके बाद आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे करोगे आप इसको सॉल्व। सबसे पहले आपने देखिए इसमें लिखा x dx x स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले आप लिखेंगे लेट x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t। वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि जो आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 है वो किस में चेंज हो गया, t में। किस में चेंज हो गया, t में। अब आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, ये 2x dx बराबर क्या आएगा dt, और x dx मिल रहा है ऊपर तो x dx बराबर क्या आएगा 1/2 dt। तो देखिए x dx की जगह आपने क्या लिख दिया 1/2 ये लिखा, और ये क्या बन गया dt, और ये क्या आ जाएगा आपका t। देखो यहां तक आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है मेरे साथ। अब देखो इसके बाद आप इसमें लिमिट चेंज करेंगे। अब देखो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, ध्यान रखना लिमिट जो आपने t माना है ना उसी से चेंज हो जाएगी। तो देखिए क्या करेंगे, when जब
x बराबर कितना है आपका, सबसे पहले ध्यान देना x बराबर कितना है, इसमें आप लिख सकते हैं यहां पर लोअर लिमिट, जब x बराबर कितना है आपके पास 2, x की जगह कितना रखेंगे आप 2, देन तब ध्यान देना बिल्कुल, देखो इसी में रखना, ध्यान रखना जो भी वैल्यू है इसी में रखेंगे, क्योंकि आपका फंक्शन पहले किस में था, x में, किस में चेंज हो गया, t में। तो देखिए आप x की जगह कितना रखते हैं, इसमें 2 रखते, क्या रखते हैं x की जगह 2, तो जैसे आप इसमें 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, प्लस में क्या है 1, कितने हो गए 5, तो x की जगह तो 2 रखना पड़ता, x की जगह तो क्या रखना पड़ता है यहाँ पर 2। अब फंक्शन किस में चेंज हो गया, t में, तो t की जगह आप क्या रखना पड़ेगा, t बराबर कितना रखोगे 5। भाई x की जगह 2 रख के देखो t का मान अपने आप ही कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट होगी। उसके बाद देखिए अपर लिमिट, व्हेन जब x बराबर, देखो ध्यान रखना या तो आप वैन लिख देना या आप तब लिख देना, देन लिख देना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम बहुत एक साथ चल रहा है, ध्यान रखना। अब देखिए x की जगह कितना रखोगे 3, देन तब t बराबर, ध्यान देना जो आप t मानते हो वैल्यू भी आप उसी में रखेंगे। आपने यहाँ पर 3 रखा, 3 रखते ही क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए लिमिट भी आपकी पहले तो किस में थी, ये लिमिट x में थी, अब फंक्शन आपका t में चेंज हो गया तो लिमिट भी किस में चेंज कर दिया आपने, t में। अब यहाँ पर लिमिट रखोगे तो देखिए जब x बराबर 2 था तो t बराबर कितना रखोगे 5, जब x बराबर 3 था तो इसमें क्या रखोगे 10। अब आप देखिए 1/2 तो आपका कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा log t, और क्या रखोगे 5 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट है तो बाहर है, आपने ब्रैकेट लगा दिया और 2 ब्रैकेट अंदर ले लिए, एक प्लस का और एक माइनस, देख लें, ध्यान रख लेना। एक बार आप इसमें 10 रखोगे तो क्या आएगा log 10 log 5, log 10 आएगा और कितना आएगा log 5। तो देखिए इसको जब आपने सॉल्व किया तो क्या आएगा 1/2। अब देखो आप पता है log m माइनस n, log m माइनस n, तो आप इसको क्या लिख सकते हो log 10/5, तो क्या आ जाएगा 1/2 log 2 आएगा, नहीं आएगा, यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। देखो ये 10 है, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, इसको क्या लिख सकते हो log m/n, क्या लिख सकते हो log m/n। तो इस तरीके से देखिए आप ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके बाद ये जो 5वां क्वेश्चन है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो आपको एक फंक्शन दिया गया उसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट वे में नहीं कर सकते, लेकिन आपको इसमें ये पता है कि नीचे जो आपका cos x दिया गया है, वैसे तो स्क्वायर दे रखा है, लेकिन cos x को यदि आप t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन, उसका अवकलन sin x आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसको आप t मानिए, ऊपर वाला मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। तो देखिए आपने लिखा है यहाँ पर लेट cos x बराबर t। अब देखिए आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा माइनस का sin x dx बराबर dt, और आपको पता है माइनस की आपको आवश्यकता नहीं है तो क्या आ जाएगा sin x dx माइनस का dt। तो अब देखिए इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, माइनस तो बाहर आ गया, ये क्या आ गया dt, और ये क्या बनेगा 1 + t² बनेगा। ध्यान रखना इसमें पूरे को नहीं मानेंगे, तो पूरे को मानेंगे तो आपका क्या आएगा, ये अवकलन मिलेगा नहीं, आपको ध्यान रखना। इसलिए आपने क्या किया, सिर्फ आपने cos x को माना है, हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए लिमिट, अब देखिए इसमें क्या लिखोगे लोअर लिमिट व्हेन x इजिकल टू, सबसे पहले देखो क्या रखोगे आप इसमें 0, x की जगह 0 रखोगे, देन t इजिकल टू, ध्यान रखना जिसमें आपने t माना है ना उसी में रखो, ये माना है t, x की जगह 0 रखो, रख दिया 0, x की जगह क्या रखा 0,
तो cos 0 का मान क्या होगा 1, तो t का मान कितना बन गया 1 बन गया। फिर उसके बाद देखिए when x is equal to पाई बाई 2 देन वैल्यू आप जो जिसमें t मानते हो उसी में रखनी, ध्यान देना x की जगह पाई बाई 2 रखिए तो क्या आ जाएगा cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 का मान कितना होता है 0। तो देखिए ये लिमिट आप इसमें रख दोगे तो 0 रखने पर तो वैल्यू क्या है 1 और इसका कितना है 0, ये मान आ गया। अब आप मुझे बताइए क्या आपने इस तरीके का कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा क्या? dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, तो आप इसमें लिख सकते हो माइनस तो बाहर ले लिया और इसमें लिखा tan इनवर्स t 1 से लेकर 0, tan इनवर्स t 1 से लेकर 0। अब देखिए आप इसमें क्या करोगे, माइनस तो बाहर है ध्यान रखना, दो ब्रैकेट ले लो। सबसे पहले आपने इसमें 0 रखा तो tan इनवर्स 0 का मान कितना होगा आपका, ये 0 ही होगा, कितना होगा इसका मान 0। फिर आप इसमें 1 रखोगे, 1 किसका मान होता है tan पाई बाई 4 का, तो tan इनवर्स से आपका ये tan कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर पाई बाई 4, कितना बचेगा पाई बाई 4। अब देखो ये माइनस इसको क्या बना देगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का पाई बाई 4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या कह रहा है 0 से लेकर 1 x e x स्क्वायर dx। देखिए ध्यान रखना, हमको पता है हम e की पावर x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, e की पावर t का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर x स्क्वायर, कौन क्रिएट कर रहा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर भी क्रिएट कर रहा है और ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ध्यान रखना आप इस x स्क्वायर को t मानिए तो ये क्या बन जाएगा e की पावर t, और ये जो आपका x दिया गया है वो भी इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए आपने क्या लिखा, लेट x स्क्वायर बराबर क्या ले लिया t, डिफरेंशिएट करोगे 2x dx बराबर क्या जाएगा dt, क्या चाहिए आपको x dx, क्या जाएगा 1/2 dt। अब देखो लिमिट, लोअर लिमिट when x is equal to 0, ध्यान देना x की जगह क्या रखोगे 0, तो यहां रखो ना x की जगह 0, देन t बराबर क्या आएगा 0। अपर लिमिट when x is equal to 1 then t is equal to क्या है 1। देख लो, चेक करके देख लो, यहाँ पर रखेंगे आप वैल्यू, क्योंकि फंक्शन किसका था x का, किस में चेंज हो गया t में, तो वैल्यू x में रखेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी आपको t की। अब देखिए ये क्या बनेगा आपका, लिमिट क्या बन गई, इसमें 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 और 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 x। तो देखिए इसमें देखो ध्यान रखना x dx का मतलब क्या हो गया, x और dx का मतलब हो गया 1/2, तो बाहर आ जाएगा और क्या आ जाएगा dt, सही ना। और ये क्या बनेगा e की पावर t, ये क्या बनेगा e की पावर t। अब देखो 1/2 तो बाहर है, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर t, लिमिट क्या है 0 से लेकर 1, देखो 1/2 तो बाहर रहेगा, आपको दो बॉक्स बना दिया करो, इजी वे में बन जाएगा। सबसे पहले तो आप देखो इसमें क्या रखोगे, t की जगह कितना रखना है 1, तो आपने लिखा t की जगह रखा यहाँ पर 1, फिर t की जगह क्या रखा 0, भाई एक बार 1 रखोगे एक बार 0, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/2, ये क्या आ जाएगा e माइनस e की पावर 0 का मान कितना होता है 1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना डेफिनेट इंटीग्रल करने से पहले आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल आना चाहिए। अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रल बिल्कुल कर सकते हो तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ध्यान रखना इसमें से जो आपके राजस्थान बोर्ड में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, कितने का आएगा 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस करो और बिल्कुल इजी भी है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।